आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। हमारी चर्चा जो शुरू हो रही है श्रीमद् भागवत पुराण पर, श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद रूप जो है उस पर चर्चा हो रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भगवान को याद करते हुए। सच्चिदानंदरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि भगवान ने उद्धव जी से कहा कि तुम साक्षी हो, तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो, तुम ये देह नहीं हो, तुम ये प्रकृति जड़ रूप नहीं हो, तो उसको समझाते हुए भगवान ने उद्धव से कहा कि हे मेरे प्रिय मित्र, हे उद्धव, जो जैसे मैंने आपको 9 अवस्थाएं इस देह की बताई थी, जन्म से फिर जन्म में वृद्धि हुई, फिर जन्म हुआ। जन्म में वृद्धि अर्थात वो जो गर्भ में शिशु वो जब और बड़ा होता है, जन्म से पहले, गर्भाधान के बाद, उसकी स्थिति को भी लेकर और मृत्यु तक उन्होंने 9 अवस्थाएं जो उद्धव जी से कही हैं, वो हमसे भी कह रहे हैं कि आप इन सब के दृष्टा हो, इन 9 अवस्थाओं के दृष्टा हो। जब भगवान ने ऐसे कहा, उद्धव जी से जब ऐसे कहा, तो उद्धव जी के मन के एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न क्या उठा? वो क्या ये है कि भगवान, हमें ये भान नहीं होता ये कब ये बदलता रहा, रोज़ की रोज़ कितना कितना बदलता, इसका हमें अनुमान ही नहीं होता, तो उसको कैसे जाने? ऐसे प्रश्न को लेकर फिर आगे भगवान जो उसका उत्तर दे रहे हैं उसको श्रवण करते हैं हम मिलकर, सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए क्या कह रहे हैं। हे मेरे प्यारे उद्धव, जो आपके मन में ये शंका हुई है ना कि हमें भान नहीं होता, ये प्रतिदिन बदलता है लेकिन हमें भान नहीं होता, तो उस पर कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय उद्धव, जो ये काल अर्थात ये समय होता है ना, बदलने का जो समय होता है, इसको समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि मेरे प्यारे उद्धव, काल की गति इतनी सूक्ष्म है कि वो देखी नहीं जाती, उसको देखा नहीं जा सकता। वो हर क्षण ये शरीर बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। कैसे बदल रहा है उसको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि भगवान उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार आपने कहा कि मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, इसे जो गंगा जी की धारा है, वो तो जो धारा कहते हैं गंगा जी का स्नान, जो आपने स्नान करके बाहर आए, जो स्नान किया बाहर आए, तो अगर आप कहोगे मैं उसी जल में जाकर स्नान कर रहा हूँ, तो आपके स्नान करते करते, आपके नहाने के करते करते उस अवस्था तक, उस समय तक कितना जल बह गया। जो प्रवाह है वो तो चलता आ रहा है, लेकिन जिस समय आपने पानी में वो उस गंगा जल में डुबकी लगाई, तो उसी क्षण वो फिर आगे बह गया, दूसरा जल आ गया, फिर आगे बहता गया बहता गया। आप कह रहे हो मैंने उसी गंगा जल में स्नान किया है, नहाया हूँ। इसको और कहते हैं, दूसरी ओर कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार दिए की लौ है, जो दीपक जल रहा है, आप समझते हो ये एक ही लौ है। भगवान उसको समझाने के लिए कह रहे हैं एक लौ नहीं है, वो एक चली, दूसरी तुरंत, तीसरी तुरंत, चौथी तुरंत। वो आपको एक एक ऐसे, जब वो आप ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, इतना ध्यान से कि अग्र मन से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये भगवान कह रहे हैं। और आगे क्या उदाहरण दे रहे हैं। इस प्रकार ही ये आयु व्यतीत हो रही है, इसलिए ये परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए। और क्या आगे कहते हैं, और आगे उदाहरण क्या देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार आप कोई बीज डालते हो, या गेहूँ वगैरह कोई फसल वगैरह बीजते हो, तो फिर वो प्रफुल्लित होती है,
फिर आप उसको काटते हो, उसको बीज डालने के बढ़ने पर और फिर काटने पर उसके जैसे तुम साक्षी हो, इस प्रकार ये देह भी जन्म लेकर फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, इसके भी तुम उसके उसी तरह प्रकार साक्षी हो। इसलिए जिस जैसे ये कहा गया है, इन सभी शरीर की अवस्थाओं के तुम साक्षी हो। ये जो प्रश्न किया था उद्धव जी ने, और भगवान के ये कथन के बाद के ये 9 अवस्था जो बताई हुई उसको मैं कैसे जानूं। तो फिर अगर उन्होंने एक और प्रश्न किया था, वो क्या प्रश्न किया था कि ये इनका परस्पर ऐसे ऐक्य कैसे हो गया, ये जड़ और चेतन एक कैसे भान हो रहा है, उस पर जो प्रश्न किया था उस पर आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जो नहीं जानते, जो अज्ञानी लोग हैं, संसारी लोग हैं, वो जो यह प्रकृति और पुरुष दोनों को एक ही जानकर उसमें लगे रहते हैं, अर्थात कर्म करते रहते हैं और फिर उनका फल का भोग करते रहते हैं। इसलिए तुम उन दोनों का विवेक करो, अर्थात दोनों को भिन्न जानो कि मैं आत्मा हूँ, ये देह मुझसे भिन्न है, ये जड़ है। कैसे? जिस प्रकार बाज़ार में कोई फल लेने जाते हैं तो फल जो सड़े गले होते हैं, ख़राब होते हैं, उसको एक तरफ कर देते हैं, और जो साफ़ होते हैं, जो सड़े गले नहीं होते, जो स्वच्छ खाने योग्य होते हैं, उनको अलग छांट लेते हो। ऐसे इसको भी अलग करना चाहिए कि देह अलग है, आत्मा अलग है। इसको और आगे क्या कहते हैं कि इसको जब आप विवेचन नहीं कर सकते, पहले करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते, विवेचन नहीं कर सकते तो अनुभव इसका नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो फिर अपने विषय भोगों में ही लगे रहते हैं, फिर उसका ही सुख मानने लगते हैं, फिर उसको और मोह को प्राप्त होते हैं। अर्थात उसको वो भान नहीं होता कि वो देह को ही मैं मान लेते हैं, देह को ही मैं मानते हुए मोहित होते हुए अपने विषयों में सुख को में लगे हुए, विषयों में लगे हुए, मोहित होते हुए फिर आगे क्या कहते हैं? ऐसे जो लोग हैं, वैसे जो जीव हैं, वो कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि सात्विक कर्मों के कारण वो ऋषि आदि, देवलोक आदि, देवता लोक में होते हैं, और रजोगुण के कारण जो पहले कहा गया है ना, जो सत्वगुण ज़्यादा बढ़ेगा, पाप आदि नहीं करेगा, पुण्य आदि करेगा, वो देव योनि में जाएगा, ऋषि योनि में जाएगा। ऐसे ही जो राजसिक कार्य का जो कर्म करेगा वो अशक्ति के कारण मनुष्य या असुर योनि में जाएगा, और ऐसे ही जो तामसी कर्म जो करेगा उसमें लगे हुए भूत प्रेत आदि निम्न योनियों में जाएगा। ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे ही कर्म के अनुसार जिस प्रकार योनियों में भटकते हैं, इसी प्रकार वो जो उनमें जो गुण हैं, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, उनकी जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी, प्रधानता होगी, गुण की प्रधानता, सत्वगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान और रजोगुण प्रधान, जिसकी भी प्रधानता होगी उसके अनुसार उसका स्वभाव बनेगा। अब स्वभाव क्या कह रहे हैं? आगे भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्वभाव? उसके कारण भगवान कह रहे हैं, एक बार उच्चारण कर लेते हैं श्लोक का। नित्यतो गायतः पश्यन् यथैवनुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्नीहो अपि अनुकार्यते। ऐसा भगवान ने उद्धव जी से कहा। वो क्या कहा? अर्थात आगे कहते हैं कि जब मनुष्य, वो कहा ना, कर्म के अनुसार उसका स्वभाव हो जाता है। और स्वभाव कैसे कर्म करता है वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य किसी को नाचता देखता है, कोई जो मृदंग आदि, ढोल आदि बजता देखता है, तो उसका चित्त भी उसी प्रकार उसका भी मन करता है कि मैं भी नाचूं, उसी लय पर, जो उसी तान पर मैं भी गाऊं। किसी को नाचता देखकर उसका भी मन करता है मैं भी नाचूं, किसी को गाते देखकर कहता है मैं भी गाऊं। उसका स्वभाव ऐसे होते जैसे ऐसे ही बुद्धि में पड़े हुए जो पूर्व संस्कार, पाप कर्म और पुण्य कर्मों के अनुसार बुद्धि जिस प्रकार वो कार्य करती है, नचाती है, ऐसे ही वो भी लग जाता है। जिस प्रकार मन विषयों में गया, बुद्धि ने आज्ञा दे दी, हाँ भी करो, तो उन विषयों में लग गया। इस प्रकार ये
कह रहे हैं भगवान। और क्या कह रहे हैं, उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार तालाब में या नदी में जल वो चंचलता को प्राप्त होता है, हिलता है, इधर उधर हिलता है, तो जो तट पर लगे हुए वृक्ष हैं वो भी हिलते नज़र आते हैं लेकिन हिलते नहीं, जैसे ऐसे ही आत्मा असंग है, व्यापक है। जो व्यापक है उसमें क्रिया नहीं होती, इसलिए जो बुद्धि में संस्कार पड़े हैं, पाप पुण्य आदि, अंतःकरण में जो पड़े हुए हैं पाप पुण्य आदि, उसमें जब क्षोभ होता है तो अपने आप में वो क्षोभ मान लेता है कि जैसे नदी तालाब का जब पानी चंचलता को प्राप्त होता है तो वो मान लेता है कि वृक्ष भी हिल डुल रहे हैं। एक और उदाहरण देते हैं भगवान कि हे मेरे प्रिय उद्धव, मैं तुझे एक और बात बताता हूँ। जिस पार किसी व्यक्ति को एक झूलने में बिठाया जाए, वो ज़ोर से घूमता घूमता 5-10 मिनट जब घूमता है, जब उस घूमने हुए तुरंत उसको उतारा जाए तो उसको लगता है ये पृथ्वी घूम रही है, वो नहीं घूम रहा। ये भ्रम के कारण वो उसे लगने लग जाता है। यही का कारण आगे भगवान बता रहे हैं उद्धव को। ये भगवान उद्धव को उदाहरण के तौर पर जो बताते हैं, इसलिए कि जो उसके प्रश्न थे उसको सही उसको अनुभव हो। आगे क्या कहते हैं, जैसे वो विषयों में लगा हुआ, वो विषयों में सुख भोगता हुआ, उसी में लगा रचा पचा होकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए हे मेरे प्रिय मित्र उद्धव, तुम जिस प्रकार एक सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में वो सुख दुख का अनुभव करता है, उसका सुख या दुख जागने से पहले निवृत्त नहीं होता, जागने पर निवृत्त होता है। अगर वो सोया रहेगा तो उसी में लगा रहेगा। इस प्रकार विषयों में सुख नहीं है, विषयों में जो सुख ढूंढता है, विषयों में लगा रहता है, उसका विषयों से मन नहीं हटता अपितु और बढ़ता है। ये अन्यत्र भी कहा है, एक उच्चारण कर लेते हैं फिर क्या कहते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये सब उन्हीं का कहा हुआ है भगवान का, हम कुछ नहीं कह रहे। क्या कहते हैं, ना जातु काम है कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमे भूय एव अभिवर्धते। वो भगवान ये उनको समझा रहे हैं कि विषयों में ना जाओ। क्यों कहते हैं कि ना जातु काम है कामानाम उपभोगेन, कामनाओं का उपभोग करते हुए कभी भी कामनाएं शांत नहीं होती। जिस प्रकार जो प्रज्वलित अग्नि है, उसमें जितना जितना ईंधन डालते जाएंगे अग्नि और भड़केगी उसी प्रकार विषयों में मन को ना जाने दो, रोकते रहोगे। जिस प्रकार ईंधन जो प्रज्वलित अग्नि है उसमें ईंधन ना डालें वो अपने आप शांत हो जाएगी। इसी प्रकार है मेरे प्रिय उद्धव, विषयों में मन को ना जाने दो। इस प्रकार आगे समझाते हुए क्या कहते हैं कि मेरे प्रिय उद्धव, कभी भी इंद्रियां विषयों में तृप्त नहीं होती, विषयों में जाते जाते कभी शांत नहीं होती, उनका स्वभाव है विषयों में जाना। आगे क्या कहते हैं उस पर चलते। अब आगे भगवान जो कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय उद्धव, इसलिए तुम अपने मन को वश में करो। तो आप एक और भी बात मैं आपको बताता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, कहते हैं एक और बात बताता हूँ कि जो ऐसा व्यक्ति होता है आत्म तत्व को जानने वाला, वो अपने आप को किस प्रकार रोक सकता है। और लोग उनको ये व्यंग भी कसते हैं, उनको तंग भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इन सब को सहने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं गीता में, काम क्रोध उद्भवम वेगम, अपने काम को अपने क्रोध को वो जो उसका जो वेग है उसको जीतने की कोशिश करनी चाहिए। जो उसको जीत जाता है वही सुखी है, वही सुखी नर है। इस प्रकार तुम जानो। जब ऐसा भगवान ने कहा तो उद्धव के मन में एक प्रश्न उठा। वो क्या उठा हुआ, एक बार उच्चारण कर लेते हैं फिर आगे क्या कहते हैं चलते हैं, उसकी बात करते हैं। अब इतनी बात सुनकर कि हम कैसे कंट्रोल करें मन को, कोई व्यंग करता है, कोई कुछ करता है, तो उद्धव जी कहते हैं, उद्धव उवाच यथैव मनुबुद्ध्येवं वदनो वदतांबर सुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मन्ये सदतिक्रमम्।
ऐसा भगवान को उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हम कैसे करें। क्या कहते हैं वो इस प्रकार है कि उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आप समस्त वक्ताओं में श्रोमणी हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप तो वक्ता हैं। और इस प्रकार जो दुर्जन जो तिरस्कार करता है, जो ऐसे पहले कहा ना, व्यंग उठाएंगे, व्यंग करेंगे, आपको कटाक्ष करेंगे, तो आपको, क्योंकि जो इस मार्ग पर आया है उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, वश में अपने मन को करना है, क्रोध को शांत करना है, कैसे करना है, उस पर कह रहे हैं कि मैं आपका उपदेश जो है जीवन में धारण कर सकूं, मुझे इस प्रकार ऐसे बताइए। और जिस प्रकार मैं आपका अनन्य भक्त भी हूँ, आपके चरणों में मेरी प्रीति भी है, हे प्रभु, इस प्रकार जो उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के लिए द्वारा, दुष्टों के लिए बोल रहे हैं ना, दुष्टों के द्वारा किया हुआ जो तिरस्कार है उसको मैं कैसे सहन करूं, ये सहन करना कठिन होता है, कैसे करूं। इस प्रकार जब उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान जी से कि ऐसे जो दुष्ट लोग हैं जो उस ब्रह्मवेत्ता को या ऐसे भगवान के भक्त पर कटाक्ष करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसको कैसे किया जाए, इसको समझाने के लिए स्वामी विद्यारण्य जी ने अपने एक लघु ग्रंथ में लिखा है, उस पर भी बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं? तदज्ञ अतदज्ञ शिशून क्षमस्व कृपया कर्म क्षयात ताड़नम। तदज्ञ अर्थात जो ज्ञानी है, अतदज्ञ जो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, ज्ञानी है और अज्ञानी है, अर्थात जो जानकर करते हैं, जो अनजान में करते हैं, उनको शिशुन क्षमस्व। जिस प्रकार के शिशु कभी दाढ़ी खींचता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो हम उसे शिशु को कुछ नहीं कहते, ऐसे ही उसको जान के करने वाले को और अनजान में किए हुए को, जैसे बच्चा अपने को कुछ कर देता है तो हम उसे कुछ नहीं कहते, ऐसे ही उन पर भी कृपा करते हुए उनको क्षमा कर दो। ऐसा विद्यारण्य जी अपने इस लघु ग्रंथ में लिखते हैं। और क्या कहते हैं? अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, अपने आप में समझते हो, तो फिर क्या करो? फिर ये समझो कि हो सकता है मेरा प्रारब्ध ऐसा होगा, किसी कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ, चलो कर्म कट गया, ऐसा जानकर भी उसे क्षमा कर दो। यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे भगवान जी क्या कहते हैं उसकी चर्चा फिर करेंगे। चलो यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद श्रवण करने का।